वेलकम गाइस। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिया था। 50 तक कर लिया, तो आज हम लोग 51 से शुरू करेगा रिवीजन एमसीक्यू सीरीज़ का। ठीक है, ओके। तो ये हम लोग कर लिया था। कौन राष्ट्रपिता का टाइटल दिया था महात्मा गांधी को? सुभाष चंद्र बोस। हम लोग देख लिया था ना। तो आज हम लोग 51 से शुरू करेगा। इंडियन कैलेंडर फॉलोज विच पैटर्न? कौन सा कैलेंडर को इंडिया फॉलो करता है? एक्चुअली ऐसा ऐसा पूछना चाहिए था, ये थोड़ा अलग से लिख दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? साका। ठीक है, साका एरा, ये जो साका कैलेंडर को यूज़ करता है ना, तो साका संवाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, पेस मेकर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गन? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हार्ट। ठीक है, क्या है कि ये हम लोग का हार्ट है ना, तो हार्ट का ये वाला एरिया में ना, मतलब हार्ट बीट करता है, आप लोग को पता है ना, लब डब जो आवाज़ करता है। ठीक है, तो ये बीट बीट वो कैसा करता है? वो ये मतलब ना, वो बीट जो मतलब कौन करवाता है, ऐसा है। ठीक है, तो कौन करवाता है, इसको बोलता है एस ए नोड। ठीक है, एस ए नोड। तो ये एस ए नोड जो है, ये अगर कभी कभी बहुत लोग जब बुढ़ा हो जाता है तब वीक हो जाता है ना, एस ए नोड जब वीक हो जाता है, तो ये सिर्फ बुढ़ा में नहीं, बहुत लोग का जवान में भी वीक हो जाता है। तो वीक हो जाने से तो ये हार्ट को सिग्नल नहीं मिलता है। ठीक है, ये धड़कने का सिग्नल नहीं मिलता। एक्चुअली ये एस ए नोड ही सिग्नल पैदा करता है, जिसका वजह से हार्ट जो हम लोग का धड़कता है। ठीक है, तो एसएनओ जब वीक हो जाता है ना, तो आर्टिफिशियली यहाँ पे एक वो लगा देता है, एक बैटरी से मतलब ये बैटरी से चलने वाला, सिग्नल जनरेट करने वाला, इसको पेस मेकर बोलता है। ठीक है, पेस बनाने वाला, पेस मेकर। ठीक है, तो ये पेस मेकर जो क्या करता है, सिग्नल पैदा करता है, तो ये हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मास्टर ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड कौन है? सबको पता होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड ना। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होता है? हम लोग का ब्रेन में होता है। ठीक है, ये आदमी का बदन अगर है तो बहुत सारा हम लोग का ये होता है ना, ग्लैंड्स होता है, तो उसमें से पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलता है क्योंकि ना, जितना भी अलग ग्लैंड्स है ना, थायराइड ग्लैंड और भी बहुत सारा ग्लैंड है, पेनक्रियाज ना, टेस्टिस। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारा है। तो ये सब ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया? मास्टर ग्लैंड। ठीक है, सिंपल। थाइमस कहाँ पे होता है? थाइमस ग्लैंड ये गला रीजन में होता है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, ह्यूमन यूज्ड विच मेटल फर्स्ट? ली तो नहीं होना चाहिए था, फर्स्ट। कौन सा मेटल को फर्स्ट यूज किया, वही बोल रहा है। देखो, आपको पता होगा कि हम आपको स्टोन एज का बारे में बोला था ना। स्टोन एज में क्या क्या था? 3 तो हम बताया था, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक ना। फिर ये तो स्टोन एज हो गया। इसका बाद कॉपर एज आया था ना, आपको याद होगा, जिसको कैल्कोलिथिक बोलता है। कैल्कोलिथिक बोलता है ना, कॉपर एज। तो कॉपर, स्टोन का बाद कॉपर आया। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का कॉपर। ठीक है, इसका बाद में ये लोग आया मेटल, ये गोल्ड, सिल्वर लोग। ठीक है, आयरन भी बाद में आया। ठीक है, आयरन कब आया? मेरा वैदिक समय में। ठीक है, वेद के समय में। ठीक है, क्लियर है ना? ओके, और आयरन आने के बाद तो पूरा चीज़ ही बदल गया। ठीक है, बहुत चीज़ बदल गया, सोसाइटी बदल गया, इकोनॉमी बदल गया, ये इसको क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बदल दिया। ठीक है, वो सब अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ने से आप लोग को पता चलेगा। ठीक है, लेकिन वही कि हिस्ट्री को आप लोग ऊपर से पढ़ेगा तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये मतलब इसको बहुत एक मज़ा वे से पढ़ना होता है हिस्ट्री को। ठीक है,
हम अभी तक हिस्ट्री को क्लासरूम में भी नहीं पढ़ाया अभी तक, लेकिन हम पढ़ाना चाहते हैं ये हिस्ट्री को। हिस्ट्री हमको बहुत मज़ा आएगा पढ़ाने, हमको ऐसा लग रहा, मतलब इसके बाद स्टूडेंट लोग को तो मज़ा आएगा ही, ऐसा लग रहा, क्योंकि हिस्ट्री बहुत कनेक्टेड है हमसे, ऐसा लगता है, मतलब ना कि हमको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा। ओके, लेट्स सी। ओके, विच आर्टिकल इज एसोसिएटेड विथ लोकसभा? लोकसभा से रिलेटेड आर्टिकल कौन है? तो ये आपको थोड़ा सा याद करना है, ठीक है। देखो हम लोग जब ये पढ़ रहा था, आप लोग अगर पढ़ा होगा तो पार्लियामेंट का बारे में कहाँ लिखा हुआ है? पार्लियामेंट के बारे में मेरा आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है ना, आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है। फिर 80 में देखो, पार्लियामेंट में राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है ना। राज्यसभा इस ये अपर हाउस, लोअर हाउस जो क्या है मेरा लोकसभा। तो पार्लियामेंट मेरा 79 आर्टिकल 79, 80 मेरा राज्यसभा एंड 81 मेरा लोकसभा। तो ये तीनों को एक साथ याद करना, ठीक है। तो ये आंसर हो गया 81, आर्टिकल 81 क्या हो गया? लोकसभा, ठीक है, सिंपल। ओके, आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कितना है सैलरी? बता के देखो, कोई गेस करो, अगर नहीं जानता है तो। जानता है तो जानता है, देखो बहुत क्लियर है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक महीना में 5 लाख रुपया मिलता है, 5 लाख एक महीना में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो 5 लाख जो क्या है सैलरी है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, एस्ट्रोनॉट सी आउटर स्काई एज, बताओ, ये तो इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। इजी क्वेश्चन होने से भी आ जाएगा आपको, हम ये कल ही बता दिया, ठीक है। इजी क्वेश्चन को इग्नोर मत करो, देखो आप फंस जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, आपको 100% थोड़ी पढ़ना है, आपको जितना लोग है उसमें से थोड़ा सा बेटर करना है, वही है ना बात ना। तो इजी क्वेश्चन से आपका क्या होगा, आपका चांसेस बढ़ जाता वो करने का, वो पास करने का, ठीक है। ओके, 58, फर्स्टली मेट्रो ट्रेन वाज स्टार्टेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? ये आप लोगों को पता होना चाहिए, कौन सा होगा? अच्छा, इसका जवाब नहीं दिया 57 का, क्या होगा? ब्लैक ना। एस्ट्रोनॉट, आप लोग ये भी देखा होगा, क्या बोलता है, आप लोग जब ये देखता है ना, क्या बोलता है इसको, जब आउटर मून से भी जब कैमरा खींचता है क्या होता है? काला दिखता है ना, तो ब्लैक ही है, ठीक है। अच्छा, ब्लू मार के नहीं आना, ठीक है, वो लोग को ब्लू दिखाई नहीं देता। और अर्थ में क्यों ब्लू दिखता है ये आप लोग को पता होगा, साइंस में आप लोग हम लोग ये सब डिस्कस करते हैं ना साइंस में, ठीक है। क्यों ब्लू दिखता है, जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि अर्थ पूरा पानी से भरा है और इधर में ब्लू ये ओशन का वजह से, रिफ्लेक्शन का वजह से हम लोग को ब्लू दिखाई देता है। ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो आप रॉन्ग है, ठीक है। ऐसा बहुत लोग ऐसे ही पढ़ाता है, ठीक है, वो रॉन्ग है, ऐसा नहीं, ठीक है। ब्लू क्यों दिखता है, देखो ब्लू क्यों दिखता है आपको, इसका आंसर जो है आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट में टिक करके आना है। एग्जाम में अगर आता ना, इधर में हम इतना बताने दिल नहीं हो रहा है क्योंकि लंबा हो जाएगा, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट अगर ऑप्शन में आ रहा है तो इसको टिक करके आना है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ ये ओशन, ब्लू ओशन, ये सब दिया होगा, उसको टिक मार के नहीं आना है बिल्कुल भी, ठीक है। बहुत लोग ऐसा सोचता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यही आंसर है। चलो यहाँ हम लोग डिस्कस नहीं करेगा, ठीक है, इसका पीछे कुछ साइंस है, ठीक है, नहीं तो लंबा हो जाएगा। ओके, फिर वही सेम क्वेश्चन अगर ऐसा पूछेगा, मैंने सेम आंसर होगा, क्वेश्चन अलग बदलेगा। क्वेश्चन अगर बोलेगा कि सनसेट एंड सनराइज, क्या बोला है? सनसेट एंड सनराइज में लाल क्यों दिखता है स्काई? तो सेम आंसर है, ठीक है। आप लोग को इतना जानने जरूरी नहीं है क्यों अभी लाल होता है, क्यों पीला होता है, तो क्यों मतलब लाल होता है, क्यों ब्लू होता है, ये सब अभी हम नहीं बताएगा, ठीक है। दोनों का आंसर क्या होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सिंपल, ठीक है। देखो कभी कभी ना आपको अंदर का बात नहीं जानने से भी आप अगर जस्ट रट्टा भी मार लिया ना, तब भी आपको आंसर मतलब आपको मार्क्स मिल ही जाता है। आपका मेन एम तो यही है ना कि मार्क्स मिलो, है कि नहीं, ठीक है। तो इतना टेंशन मत हो,
इसलिए बोलता ना आप जितना भी टैलेंट हो लो, अगर आप हार्ड वर्क किए ना और आपका पास टैलेंट नहीं भी है ना, आप सक्सेस कर सकता है, ठीक है, क्योंकि आप याद किया, आप मेहनत किए तो आप सक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं। तो इसलिए आप लोग क्या करो, बस मेहनत करो, ठीक है। और टैलेंट है तो असली में टैलेंट बोल के उतना हमको नहीं लगता कुछ होता होगा, ठीक है, हार्ड वर्क से ही टैलेंट बनता है, ठीक है, हार्ड वर्क से ही लगता है कि हाँ ये टैलेंट है। कोई गाना गा रहा है, ठीक है, तो वो तो ज़रूरी थोड़ी कि वो बचपन से गिफ्टेड, ऐसा ऐसा तो नहीं होता ना, वो लोग प्रैक्टिस करता है, ठीक है। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि नहीं ऐसा बात नहीं है, प्रैक्टिस करने से भी किसी किसी का नहीं होता है, वो बात भी है, लेकिन वही हम ये टैलेंट, उसको टैलेंट नहीं बोलेगा, उसको हम लोग ग्रेस बोलेगा, ठीक है, ग्रेस। ग्रेस और हार्ड वर्किंग ये दोनों चाहिए, ठीक है। टैलेंट तो फिर हम उसको नहीं मानते, टैलेंट तो फिर हार्ड वर्क से आ ही जाता है, ठीक है। तो ग्रेस, ठीक है, ग्रेस, तो ग्रेस होना जरूरी है, ओके। इसका बारे में हम लोग पहले डिस्कस किया था, ग्रेस व्रेस का बारे में आप लोग सुना होगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, फर्स्टली मेट्रो कहाँ पे स्टार्ट किया था, कौन सा सिटी में स्टार्ट किया था, हम लोग को पता होना चाहिए, कलकत्ता, कोलकाता। मेरा पेट अभी भी दर्द हो रहा है, अभी जस्ट अभी थोड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ा सा रुको आप लोग ये बीच बीच में अचानक दर्द हो, अभी तक पूरा फुल ठीक नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं है, ओके। क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा ना, ये तो फर्स्ट वाला हो गया ना, फर्स्ट कोलकाता हो गया, रिसेंटली कौन सबसे लेटेस्ट कौन सा पूछ देगा, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ में अभी क्या बन रहा है, मेरा मेट्रो बन रहा है, तो एग्जाम में आ जाने से आप लोग मार्क के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, इन विच ईयर इंडियन रेलवे वाज एस्टैब्लिश्ड, तो ये तो आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, 1853 याद रखिएगा, हाँ, 1853 में क्या हुआ, मेरा रेलवे इंडिया में एस्टैब्लिश इन इंडिया, अच्छा हाँ, तो ये ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, 1854 नेक्स्ट ईयर क्या हुआ है, 1853 में रेलवे आया, 1854 में मेरा क्या आ गया, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस नेक्स्ट साल ही आ गया, ठीक है, तो ये याद रखना। 1857 में तो रिवोल्ट हुआ था, ये तो आपको याद होना चाहिए, है कि नहीं, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज यूज्ड इन इंडिया होना चाहिए, इज यूज्ड इन इंडिया, ठीक है, तो जेंडर बजट, परफॉर्मेंस बेस्ड बजट, सरप्लस बजट, जीरो बेस्ड बजट। जेंडर बजट मतलब तो आप लोग को पता ही है कि जो बजट होता है उसमें कुछ पैसा वो जेंडर इक्वालिटी के लगाता है ना, ये है। परफॉर्मेंस बेस्ड मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड मतलब ये होता है कि जैसा देखो अभी 2020 चल रहा है ना, इसका 2021, ठीक है, 2021 का जो बजट होगा ना, वो जो 2020 का परफॉर्मेंस के ऊपर में डिपेंड करेगा, अगर ऐसा होने से तब इसको क्या बोलता है, परफॉर्मेंस बेस्ड बजट, ठीक है, ये आंसर नहीं है, हम टिक ऐसे लगा दिया, ये होता है, ठीक है। सरप्लस बजट मतलब क्या होता है, सरप्लस बजट मतलब जिसमें मतलब मेरा कोई भी इकोनॉमी का ना, अगर एक्सपेंडिचर इनकम से कम है ना, क्या बोला हम, एक्सपेंडिचर जो इनकम से कम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस बजट, ठीक है, सरप्लस बजट। और अगर जहाँ पे एक्सपेंडिचर उल्टा ज़्यादा है इनकम से, क्या बोला है, एक्सपेंडिचर उल्टा ज़्यादा है इनकम से, ऐसा हो सकता है क्या, एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा है, ऐसा हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। कैसा हो सकता है, आप लोन ले सकते, ठीक है, लोन लेके आप इनकम जितना हुआ था उससे ज़्यादा आप एक्सपेंडिचर कर सकते, ठीक है, ऐसा करता भी है, ठीक है, ऐसा करता भी है बहुत सारा, ये ज़्यादातर तो ऐसे ही करता है, इंडिया भी तो बहुत करता है ना ऐसा, ये तो इसको बोलता है डेफिसिट बजट, ठीक है, डेफिसिट बजट। तो सरप्लस बजट क्या है बता दिया, डेफिसिट बजट क्या है आप लोग को बता दिया। फिर जीरो बेस्ड बजट, जीरो बेस्ड बजट क्या होता है, देखो ये जो जैसा देखो अभी हम लोग का कोरोना का वजह से 2020 हम लोग का जो परफॉर्मेंस है वो तो बहुत ख़राब हुआ है ना, बहुत ख़राब हो गया, ठीक है। तो देखो अगर परफॉर्मेंस बेस्ड होने से क्या होगा, क्योंकि 2020 में अच्छा से परफॉर्म नहीं किया है,
तो 2021 में भी थोड़ा ये जो एम होगा इकोनॉमी का वो जो कम होगा, ठीक है। हम लोग कितना ग्रोथ रेट से बढ़ना है उसको कम करके लगाएगा परफॉर्मेंस बेस्ड बजट में। लेकिन इंडिया में क्या होता है, इंडिया में क्या होता है कि जीरो बेस्ड बजट चलता है। इसमें ये लोग मानेगा कि नहीं 2020 में जो भी परफॉर्मेंस हो हम लोग को मालूम नहीं, इसको हम लोग सेट कर देगा कि इसको भूल जाओ ऐसा, ठीक है। हम लोग 2021 में फ्रेश से बजट बनाएगा, ठीक है। तो इसको बोलता है जीरो बेस्ड बजट। इंडिया में जीरो बेस्ड बजट फॉलो होता है, ठीक है। इतना क्लियर है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 61, हु वाज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट? आप लोग बताओ आंसर। कौन सा होगा? राकेश शर्मा, सिंपल ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन भी पूछना है, ये नियम होता है, ठीक है। क्योंकि एज देखो हम साइकोलॉजी की है तो हमको पता है कि ये कोई भी एग्जाम का पैटर्न कैसा होना है, ये नियम होता है, ठीक है। इसलिए हम बता रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल वो है, ठीक है, नियम है, ठीक है, कि इजी क्वेश्चन भी आपको पूछना ही होता है, ठीक है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा चुनने के लिए, ठीक है। ओके, सो आंसर क्या होगा? द हेग। क्वेश्चन नंबर 63, व्हेन वी ऑब्जर्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग जल्दी से बताओ। हिंट ये है कि रिसेंट थोड़ा दिन पहले ही हुआ था, कुछ दिन पहले हुआ था, आप लोग को याद होगा, ठीक है। कुछ दिन पहले हुआ था, मतलब ये नहीं कि 12 अक्टूबर को हुआ था, ऐसा नहीं है। 14 अक्टूबर में कुछ दिन माने, थोड़ा ज़्यादा ही कुछ दिन पहले, ठीक है। तो 14 सितंबर क्या हो गया? हिंदी दिवस। हम एक्चुअली एप्पल खा रहा, ठीक है, पेट थोड़ा वो करने के लिए, तो आप लोग माइंड मत करो, ठीक है। ये चबा रहा तो आवाज आ रहा होगा। ओके, तो 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंटेड रॉकेट इन इंडिया? इंडिया में रॉकेट इन्वेंटेड नहीं होना चाहिए था, कौन लाया ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, आप लोग बोलो कौन सा आंसर होगा? हैदर अली, बहुत खतरनाक आदमी था, ठीक है। लेकिन अच्छा, एग्जाम में पूछे कौन यूज पहले किया बोलने से, आप उसका ही बेटा टीपू सुल्तान को मार के आना है, ठीक है। कौन इंडिया में लाया है बोलने से हैदर अली बोलना, यूज कौन किया? टीपू सुल्तान, ठीक है, सिंपल, ठीक है ना। ओके, तो 64 हो गया। 65, विच ब्रिटिशर्स हैज फॉट फॉर इंडियन फ्रीडम अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर? ये हम कल ही बताया था, बताओ आंसर जल्दी, क्या होगा आंसर? गॉर्डन बोला था ना, विलियम गॉर्डन। क्वेश्चन नंबर 66, which country shares the land bound border with maximum countries? इंडिया होगा कि चाइना होगा कि यूक्रेन होगा कि सिंगापुर होगा? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ इसका आंसर। देखो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, हमको पता है आप लोग को हम बता देगा तो आप लोग जस्ट रट्टा मारेगा। आप लोग मैप देखो प्लीज, मैप देखो, हम इसका आंसर नहीं बता रहा, इसको फिर से हम आज हैशटैग मार रहे हैं, इसका आंसर नहीं बता रहा, आप लोग खुद ढूंढो। मैप देखो, जितना देखिएगा उतना आपका अच्छा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 हम छोड़ रहे हैं, आप लोग ढूंढ के खुद करेगा, कमेंट में आप लोग इसका आंसर देगा, ठीक है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 67, हैदराबाद इज सिचुएटेड इन विच बैंक ऑफ रिवर? हैदराबाद कौन सा रिवर का बैंक में सिचुएटेड है? जल्दी से बताओ। देखो गंगा तो होगा ही नहीं ना, गंगा तो होगा ही नहीं। आपको अगर थोड़ा सा भी देखो मैप, फिर मैप देख रहे ना, मैप अगर थोड़ा सा भी आइडिया है ना, आप दो चीज तो हटा ही देगा। देखो गंगा तो यहां से इधर जाता है, नर्मदा तो इधर से इधर जाता है, और हैदराबाद मेरा इधर में, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं ना। आपको अगर ये दोनों भी पता है, ये दोनों तो मेजर रिवर्स है, तो इसमें तो रॉन्ग ही नहीं होगा। अगर ये दोनों बच गया ना, इसमें से भी अगर आप तुक्का भी लगाता तो आपका 50% चांस हो जाता है कि आप राइट होगा, ठीक है। और ऐसा वाला केस में आपको सॉल्व करना ही है, ये हम नियम बताया था, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूसी, ठीक है, मूसी। क्वेश्चन नंबर 68, विच गैस इज मेनली फाउंड इन बायोगैस? बायोगैस में क्या ज़्यादा मिलता है? बायोगैस क्या आपको पता है ना? एक ये क्या बोलता है, जैसा एक बायोगैस प्लांट बनाता ना, जिसमें जितना भी हम लोग का किचन वेस्ट प्रोडक्ट सब डालता है, फिर वहाँ से ये गैस बन के ऊपर निकलता है। उसमें क्या सबसे ज़्यादा होता है? मीथेन ना, मीथेन। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। कहाँ से कहाँ? नॉर्थ टू साउथ की, ईस्ट टू वेस्ट की, वेस्ट टू ईस्ट की, डायगोनल, क्या 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 बहुत कुछ पूछेगा। आंसर क्या हो जाएगा? अर्थ है ऐसा, ये कैसा मूव करता है? ऐसा मूव करता है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है ना, वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। इसलिए तो ईस्ट में पहले किरण आता है ना, ये सनराइज पहले ईस्ट में होता है ना, यही कारण है ना। इन विच ईयर अमेजॉन वाज एस्टाब्लिश्ड? अमेजॉन जो आप लोग हर दिन क्या क्या खरीदते रहता है, ठीक है, तो वो जो कब एस्टाब्लिश हुआ था, जल्दी से बता दो हमको। 1994। कुछ लोग आप लोग ये ईयर में जन्म हुआ होगा, तो उसी समय में अमेजॉन एस्टाब्लिश हुआ था। अच्छा, कुछ ये याद कर लो। कभी कभी माइक्रोसॉफ्ट को पूछ लेगा। माइक्रोसॉफ्ट तो देखो बहुत पुराना, आपको पता होना है ना, बिल गेट्स और ये क्या कहता है इसका, स्टीव जॉब्स का जो बीच में जो गड़बड़ हुआ था, आपको ये पता है ना। दोनों का बीच में भी तो बहुत लड़ाई झगड़ा भी हुआ, लड़ाई झगड़ा हाथ वाला नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था ना। तो ये लोग पुराना है, ठीक है। तो बिल गेट्स कब किया? 1975 में माइक्रोसॉफ्ट को बनाया था, ठीक है। रुको, हम थोड़ा सा एक दरवाज़ा बंद करके आएगा। हेलो। तो आप लोगों को शायद वो नहीं सुनाई नहीं दे रहा होगा, जो प्रेशर कुकर का सीटी का आवाज़। चलो आगे बढ़ता है, ठीक है। ओके, हाँ, 1975 एप्पल कंपनी। नेक्स्ट साल 1976। फिर आपको पूछ सकते हैं कि गूगल कब बना, ठीक है। ऐसे छोटा वाला आ जाता है ना, छोटा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और पता भी नहीं चले कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या बोल के, लेकिन आ जाता है, क्या करें, ठीक है। तो आ जाने से आप लोग लकी है, ठीक है। गूगल कब बना जल्दी से बताओ? 1998, जब हम लोग का टेस्ट किया था, हम लोग इंडिया का ये क्या बोलता है, न्यूक्लियर टेस्ट किया था ना, अटल बिहारी वाजपेयी, गूगल, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके नहीं पड़ेगा, तो आप ऐसे ही रट्टा मारने की कोशिश करेगा तो मुश्किल है, ठीक है। तो पोखरान का साथ थोड़ा वो करो आप लोग, ये मिलाओ, ठीक है। फिर फेसबुक कब आया आप लोग को पूछने से? 2004 में आया। ट्विटर कब आया बोलने से? 2006 में आया, ठीक है। तो इतना कम समय में ये लोग बहुत आगे निकल गया, ठीक है। ओके, सो अमेजॉन 1994, ठीक है ना, गूगल से भी पहले। एंड अभी तो ये सबसे धनी हो गया ना, ये जेफ बेजोस जो ना,
हु सेड स्वतंत्र मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। एग्जाम में आपको ऐसा टाइप का, ये हिंदी नहीं लिख के आप लोग ऐसा लिख सकता है कि फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। अगर ऐसा टाइप का कुछ बोलेगा तब क्या हो जाएगा आंसर, बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, दोनों दे सकता है, ठीक है, हिंदी वाला भी दे सकता है, इंग्लिश वाला भी दे सकता है, तो जो भी हो बाल गंगाधर तिलक मार के आना। क्वेश्चन नंबर 72, विच वॉज द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर। ये आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर चुपचाप उड़ान मर्तांड, आ जाने से उड़ान मर्तांड को ये टिक मार के आ जाना। क्वेश्चन नंबर 73, आवर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट इन विच गैलेक्सी। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको तो बच्चा भी मार देगा, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी। अच्छा, आपको पूछेगा कि नियरेस्ट गैलेक्सी, ठीक है, नियरेस्ट गैलेक्सी बोलने से क्या होगा, हम लोग मिल्की वे में है ना, मिल्की वे का नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सा है, एंड्रोमेडा ना, याद रखना, ठीक है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एक गेम भी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी बोल के, गैलेक्सी बोल के नहीं, एंड्रोमेडा बोल के एक गेम है। ओके, so question number 74, Tulsidas has written Ramcharitmanas in which Hindi script। तो ये आपको अवधि याद रखना, ठीक है, अवधि, तुलसीदास। इंडिया हैज वोन 8 times गोल्ड इन विच ओलंपिक गेम। कौन सा गेम में इंडिया 8 बार, कितना बार, 8 बार जीता है, जल्दी से बताओ आंसर। हॉकी, ठीक है, हॉकी में बहुत ज़्यादा बार जीत लिया ना। अच्छा, इंडिया का नेशनल गेम क्या है, थोड़ा बताओ हमको, नेशनल गेम क्या है, जल्दी से बताओ। अगर आप लोग हॉकी बोल रहे हो तो आप लोग गलत है, ठीक है, इंडिया का कोई भी नेशनल गेम नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। और आपको कुछ पता होगा, जैसा पाकिस्तान, नेपाल, ये लोग का देख लेना, ठीक है, पाकिस्तान का ये हॉकी है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 76, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है लौसेन। इंटरनेशनल ओलंपिक्स का कहाँ पे है, लौसेन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज नॉट प्रेजेंट इन ओलंपिक लोगो। ओलंपिक लोगो आप लोग देखा ही है, ऐसा ऐसा होता है ना, अलग अलग कलर का होता है, तो कौन कौन सा कलर है, RGB तो होना ही है ना, ये तीनों तो प्राइमरी कलर बोलता है ना इसको, रेड ग्रीन एंड ब्लू ना। इसका यहाँ पे है मेरा रेड ग्रीन ब्लू। अच्छा, और एक क्या है, रेड कहाँ पे गया, रेड ग्रीन ब्लू, ब्लैक और येलो, तो ये 5 है, ठीक है, एक है ब्लैक, एक है ब्लू, ब्राउन नहीं है, ठीक है, ये ब्राउन का बदला ब्लू होना चाहिए, तो ब्राउन नहीं है। तो बहुत लोग ऐसे RGGBBY लिख के याद करता है ना, इसलिए ब्राउन दे दिया, ठीक है, ब्राउन नहीं होता। हाँ, ओके, देन क्वेश्चन नंबर 78, ओलंपिक्स 2020 वाज शेड्यूल्ड टू बी, कौन सा कंट्री में, मतलब ये 2020 वाला ओलंपिक्स होना था, लेकिन देखो आप लोगों को पता ही है कोरोना की वजह से नहीं हो पाया ना, तो कहाँ पे हुआ था, जल्दी से बता दो, होना था कहाँ पे होना था, जापान में होना था, ठीक है। हु रोड फेमस सॉन्ग झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये गाना सुना होगा आप लोग ना बचपन में, जब DD1 जब भी खोलता था, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ऐसा एक गाना आता था ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ऐसा गाना सुना होगा आप, ठीक है। तो वो कौन लिखा है, वो पूछ है। ओके, कौन लिखा है जल्दी से बता दो, श्यामलाल गुप्ता प्रसाद, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी फिल्टर्स यूरिया फ्रॉम ब्लड। तो ये आपको हम कल बताया था ना, कल बताया था कि किडनी जो होता है, किडनी का अंदर जो ये ब्लड लेके आता है तो उसको क्या बोलता है, वो क्या ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, प्योर नहीं है। और किडनी से जो बाहर निकलता है बॉडी की तरफ वो है प्योर। तो किडनी का मेन काम क्या है, प्योरिफिकेशन ना। इसलिए तो हम लोग पेशाब में क्या है, पेशाब में तो गंदा ही निकलता है ना हम लोग का ना, यूरिया ही निकलता है, ठीक है। तो ये आपको हम बताया था, ठीक है। और हम कल आपको यही बताया था कि आर्टरी क्या होता है और वेन क्या होता है, बताया था ना, आर्टरी और वेन। बहुत लोग ऐसा टाइप का याद करता है, ठीक है, कि आर्टरी मतलब जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, वो रॉन्ग है, ठीक है, वो रॉन्ग है। आपको पता होगा कि पल्मोनरी आर्टरी में ऐसा नहीं होता है ना, पल्मोनरी आर्टरी में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं दौड़ता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दौड़ता है। इसलिए कल हम बोला था आपको यही कंसेप्ट याद करो कि हार्ट की तरफ जो जाएगा वो है वेन, हार्ट से जो जाएगा वो है आर्टरी। आपको हम कल बताया था, ठीक है, ये याद रख लेना। ओके नाउ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे, फिल्टर्स यूरिया फ्रॉम ब्लड, किडनी। और आपको ये आजकल ये पता होगा ना, जिसका किडनी खराब हो जाता है उसको ये डायलाइसिस में रख देता है ना, डायलाइसिस में भी यही होता है, ठीक है। डायलाइसिस सुना होगा आप लोग, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लोग लिख लो, ठीक है, कहीं लिखना है तो लिख लो कि डायलाइसिस क्या फेलियर होने का कारण होता है, तो किडनी फेलियर होने का कारण होता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा बदलना पड़ेगा, इधर थोड़ा सा जगह ना, इधर तक हम रखिएगा, लिखने के लिए जगह थोड़ा कम मिल रहा है, अभी से इधर तक करेगा थोड़ा देर नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। ओके देन देखो, डायलाइसिस, देखो अगर किडनी खराब हो गया ना तो क्या करेगा, ये आदमी है ना, पेशेंट है, इसका हाथ को लिया तो हाथ से खून को लेगा, इसके खून को एक ऐसा एक पाइप से गुजरने देगा, ठीक है। और वो पाइप जो क्या होगा, वो पाइप का इधर में ये होगा, जिसका ये किडनी खराब है, जो पेशेंट का खून जैसा ही ऐसा वाला एक सॉल्यूशन यहाँ पे होगा, ठीक है। और जब खून यहाँ से जा रहा होगा ना ये पाइप से, तो देखो खून में तो गंदा है ना, खून में तो गंदा है, गंदा को छोड़ के बाकी हर चीज़ जो इधर में सेम होगा, खून में और इसमें, ठीक है। इसको हम लोग कंसंट्रेशन, सोल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो सोल्यूट कंसंट्रेशन दोनों का सेम है, ये पाइप में जो खून जा रहा है और ये जगह में जो भी है, ठीक है। ये डायलाइसिस में, ये डायलाइसिस करने वाला ये जो मशीन है इसमें जो भी है ये दोनों का सेम है। तो जिसका वजह से क्या होता है, इसको अगर हम मोटा से पाइप को बनाएगा ना तो कंसंट्रेशन यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, तो नहीं जाएगा, कोई भी कहीं भी नहीं जाएगा। लेकिन ये जो गंदा है, काला वाला को हम गंदा बोला जाता है, यूरिया, तो ये यूरिया तो बाहर में है ही नहीं, तो इसलिए जो बाहर में नहीं है तो ये बाहर निकल जाएगा, ऑस्मोसिस, ठीक है, उसको बोलता है ऑस्मोसिस। तो ये वो है ना, ये जो मेम्ब्रेन है पाइप का, ये जो ऑस्मोसिस होने देता है, ठीक है। मतलब ये अगर कंसंट्रेशन सेम नहीं है ना तो वो गंदा को मतलब सेम कराने के लिए वो गंदा जो बाहर निकल जाएगा, इसको क्या बोलता है, ऑस्मोसिस। तो आप लोग ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि डायलाइसिस में कौन सा प्रिंसिपल यूज करता है, तो ऑस्मोसिस, चुपचाप, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो बी रेडी। ओके, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये आपको पता होना है, शहनाई। ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मर चुका है ना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज नोन एज हिमाद्री। ये तो पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ये है हिमालय है, इसमें 3 पैरेलल रेंज है ना। तो ये है हिमाद्री, ये है हिमाचल और ये है शिवालिक। क्या है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, ठीक है। तो हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, ये तीन है। तो अभी देखो, अभी ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। तो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेटर हिमालय, ठीक है।
ग्रेटर हिमालय, ठीक है, इसको मिडिल हिमालय बोलता है, इसको ग्रेटर हिमालय, इसको मिडिल हिमालय। ओके, इनर हिमालय किसको बोलता है? इनर हिमालय, इनर हिमालय आपको पता होना, इनर हिमालय इसको बोलता है, ठीक है। क्यों इसको बोलता है? कंसेप्ट है ये, अगर एशिया है, एशिया का कंपेयर में ये हिमाद्री उस साइड में है ना, हिमाद्री अंदर तरफ है, इसलिए ये इनर हिमालय है, ठीक है। आप लोग इंडिया का रेस्पेक्ट में नहीं करना है, इंडिया का रेस्पेक्ट में तो ये बाहर है उल्टा, ठीक है, लेकिन इंडिया का रेस्पेक्ट में नहीं गिना जाएगा, एशिया का रेस्पेक्ट में गिना जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? हिमाद्री किसको बोलता है? ग्रेटर हिमालय को बोलता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 83, विच वुमन हैज फर्स्टली सबमिटेड द, ये अजीब से कैसा लिखा है, सबमिटेड द, यही बोल रहा है कि माउंट एवरेस्ट को फर्स्ट वुमन कौन था, हु इज द फर्स्ट वुमन, ऐसा टाइप का लिखना चाहिए था ना। तो फर्स्ट वुमन सबमिटेड द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को कौन फर्स्ट किया था? आपको ये पता होना चाहिए, जुनको तेबे ना, ये फर्स्ट वुमेन था। कहाँ का था? पूछ सकता है, जापान का था, जापान का था ना। क्वेश्चन नंबर 84, जॉन्डिस, जॉन्डिस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गन? आपको ये पता होना है, जल्दी से बता दो, कौन सा? लंग्स की, किडनी की, स्टोमक की, लीवर, जल्दी बताओ। लीवर ना। जॉन्डिस में क्या 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 येलो येलो हो जाता ना, वो क्यों? क्योंकि आपका लीवर खराब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 बोल रहा है, इन विच ईयर माइक्रोसॉफ्ट वाज एस्टा, ये तो हम अभी अभी बताया था आपको माइक्रोसॉफ्ट कब हुआ था एस्टैब्लिश? 1976। और एप्पल कंपनी कब हुआ था? नेक्स्ट साल 1976 ना, 1975 का नेक्स्ट साल 1976 में हुआ था ना। क्वेश्चन नंबर 86, अशोका वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच बुद्धिस्ट मॉन्क? कौन सा बुद्धिस्ट मॉन्क से इन्फ्लुएंस था? उपगुप्ता, याद करना है, उपगुप्ता, ठीक है। कलिंग, आपको पता होगा ना, कलिंग का वार, कलिंग का वार का बाद क्या हो गया था? समझ में आ गया था उसको, ठीक है। ये मार काट करके, और ये पूरा तेरे इतना सारा मिल के भी कुछ नहीं हो पाएगा, हम खुश तो हो ही नहीं पाएगा। हम देखो, अशोका का मेन क्या था ना, अशोका बहुत चीज जीत चुका था, ठीक है, लेकिन कलिंगा को जीत नहीं पा रहा था कभी, ठीक है। उसका मन में था कि अगर ये कलिंगा को हम अगर मिल गया ना तो हम खुशी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कलिंगा को जब मिल गया ना, उसको उसका बाद पता चला कि नहीं, हम अभी भी खुश नहीं हो। मतलब ये कि हम लोग का जो डिजायर होता है ना, वो जो कभी भी मिल जाने के बाद भी कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। आप अभी सोच रहा होगा कि हम सीईओ बन जाएगा तो हम खुश हो जाएगा, लेकिन आप सीईओ बनने के बाद भी आप खुश नहीं होगा, आप मालूम है, ठीक है। क्योंकि हमको पता है ना, बहुत सारा मेरा सीईओ ये है, ठीक है, सीईओ से मेरा बात होता है, ठीक है, वो बताता है हमको, ठीक है। ऐसा नहीं है, हम पहले हम भी सोचता था कि सीईओ में हम पूरा खुश हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। अलेक्जेंडर को देख लो, सीईओ तो छोटा चीज़ है, ठीक है। आप आईएएस भी बन जाओ ना, छोड़ो ना, आईएएस भी तो कितना बड़ा है। अलेक्जेंडर को देखो, ऑलमोस्ट पूरा दुनिया ये राज कर रहा है, लेकिन लास्ट में वो क्या बोल रहा है? लास्ट में ये बोल रहा है, मरते वक्त क्या बोला है? वो बोला है ना कि हम मर रहा है, लेकिन मरने के बाद मेरा हाथ को, मेरा ये जो वो होता है ना, मरते समय ये बुक के ले जाता है, तो वो जो बुक के ले जाने का, वो जो उसका हाथ को बाहर निकाल के रखो, ऐसा बोला है, ठीक है। कि दुनिया को देखने दो कि हम जाते जाते क्या हो रहा है, खाली ही जा रहा है, मेरा हाथ खाली ही है, ठीक है। तो आप लोग, चलो ठीक है, आप लोग जो करना चाहता करो, लेकिन जान के करो, ठीक है। आप लोग ये मत सोचो कि यही है, ठीक है। वही सोच के आप लोग थोड़ा बहुत लोग गलती दिशा में चला जाता है, ठीक है। ये रबर काम नहीं कर रहा, इरेजर। तो क्या बोल रहा है? उपगुप्ता से इंस्पायर्ड था, ठीक है ना। ओके, 87, क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा है, विच मुगल एम्पायर इज वाज इलिटरेट? तो ये तो आपको पता होना चाहिए, जहांगीर नहीं था,
वो तो जहांगीर तो लिटरेट था, औरंगजेब भी लिटरेट था, बाबर भी लिटरेट था, तो नॉन ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा? अकबर। ठीक है, अकबर वाज इलिटरेट। देखो हम ये बात बार बार बोलता है, क्लास में भी बहुत बोला था कि आप लोग जस्ट बिकॉज यू हैव गॉट सम एजुकेशन डोंट थिंक दैट मतलब यू आर सुपीरियर देन दैट इलिटरेट वंस। ठीक है, मतलब कोई अगर बस्ती में है तो वो लोग से सुपीरियर कभी मत सोचो। देखो अकबर को देखो, ये एग्जाम्पल है, देख रहा है ना। तो वही हम आपको एग्जाम्पल भी दे रहा था ना कि आप तो लिटरेट है, लेकिन आप और वो बस्ती का कोई इलिटरेट को अगर कोई आइलैंड में छोड़ देगा ना, दोनों अकेला जियो, वो जी लेगा आप मर जाएगा। ठीक है, आप लोग का पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, यस इंफॉर्मेशन आप लोग के पास ज़्यादा है, यही सिर्फ, बाकी आप लोग के पास कुछ भी नहीं। ठीक है, कोई स्किल्स नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना ईगो कम करना है। देखो वो लोग तो गाँव लिया है, ऐसा कोई कोई बोलता है, अरे मारेगा गाँव लिया बोलता दूसरा को। ठीक है, समझो बात को। ठीक है, तो इतना ईगो मत, मॉडेस्ट रहो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका अंदर में जब तक वो ये भाव नहीं आएगा ना, मॉडेस्टी वाला भाव, आप कहीं ना कहीं लाइफ से छूट जाएगा। ठीक है, तो अकबर था। ठीक है, अकबर भी इलिटरेट था, बट क्या वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ना इंडिया हैज सीन, वर्ल्ड हैज सीन, इंडिया सिर्फ नहीं वर्ल्ड हैज सीन। ठीक है, इसलिए तो अकबर का ग्रेटनेस यही है कि देखो उसका पास भी बहुत सारा ये था, मुस्लिम मौलाज लोग ना उसको बहुत बोलता था ऐसा करो वैसा करो। अकबर बोला पागलपंती मत करो, हम सिर्फ मुस्लिम नहीं करेगा, हम हर रिलीजन को इक्वल देखता है। लेकिन वही चीज़ देखो औरंगजेब क्या है, वो तो लिटरेट है, लेकिन वही फंस गया ये लोग ये मौला का बात सुन के ना, मौलवीज लोग का बात सुन के तो ये औरंगजेब पूरा गड़बड़ किया ना। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ो, देखो बहुत मजा आएगा। ठीक है, औरंगजेब के बारे में आप लोग पढ़ो अच्छा से, आप लोग को पता चल जाएगा। आप लोग ये मीडिएबल हिस्ट्री पढ़ो। ठीक है, मीडिएबल हिस्ट्री सतीश चंद्र का एक आता है। ठीक है, सतीश चंद्र तो पढ़ो, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 88, हु हैज एस्टेब्लिश्ड सिटी ऑफ अमृतसर? अमृतसर कौन, जल्दी से बताओ। देखो इसका, देखो कोई जगह में आपको आंसर अर्जुन देव दिया होगा, कोई जगह रामदास दिया होगा। ठीक है, हम यहाँ पे रामदास मार रहे हैं, लेकिन अर्जुन देव जो है, ये दोनों एक्चुअली देखा जाने से ये दोनों ही मिल के टाइप का बनाया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि, लेकिन हम यहाँ पे रामदास मारना चाह रहे हैं। ठीक है, रामदास मारो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड लंगर सिस्टम? लंगर सिस्टम की आप लोग को पता होगा, सिख रिलीजन में ना, आप लोग देखा होगा सिख रिलीजन में क्या होता है। देखो सिख रिलीजन में ना देखा होगा खाना खिलाता है बैठा के ना, अगर कोई भी आने से उधर में ना, गुरुद्वारे में कोई भी आने से उसको खाना खिलाता है। ठीक है, गरीब आओ धनी आओ, तो इसको बोलते हैं लंगर सिस्टम। ठीक है, ये लंगर सिस्टम कौन शुरू किया था ये पूछ रहा है, कौन शुरू किया था? अपना गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु नानक देव। क्वेश्चन नंबर 90, विच वेदा टेल्स अबाउट द मंत्र चैंट? मंत्र चैंट वेंट के बारे में कौन सा वेद बोला था? ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बार बार। सो ऋग्वेद कौन सा है? ओल्डेस्ट है ना, पता है। ठीक है, अथर्ववेद क्या से रिलेटेड है आपको पता होना, ये लास्ट है। ठीक है, ये लास्ट है, ये याद रखना, अथर्ववेद लास्ट है। फर्स्ट कौन सा है? ऋग्वेद है, ये लास्ट है अथर्ववेद। और अथर्ववेद में आपका ब्लैक मैजिक है। असली में देखो ब्लैक मैजिक नहीं बोलना चाहिए, असली में अकल्ट बोलना चाहिए। ठीक है, अकल्ट मैजिक, अकल्ट जो पावर्स है ना, उसको अगर आप गलत यूज कर रहे ना, तब वो जो ब्लैक मैजिक होता है। ठीक है, तब उसको ब्लैक मैजिक बोला जाता है। लेकिन अकल्ट पावर को आप अच्छा वे में भी तो यूज कर सकते हैं, है कि नहीं? जो हम लोग का इंडिजीनियस ट्राइब है, ठीक है, हम लोग का जो तानी बेल्ट में जितना भी लोग है,
ये लोग जो भी ये लोग का इंडिजिनियस ये वो है, क्या कहता है, जो मंत्र फूक के आदमी आदमी लोगों को ठीक करता है ना, ठीक करता है, इसके बाद अच्छा काम भी तो करता है ना, तो वो भी अकल्ट पावर ही है, ठीक है, अकल्ट पावर ही है, लेकिन उसको अच्छा वे में यूज कर रहे हैं, इसलिए वो ब्लैक मैजिक नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ना? तो अथर्वा वेद में ब्लैक मैजिक अगर एग्जाम में आता है तो इसको टिक करके आना, लेकिन असली में वो अकल्ट पावर होगा, ठीक है, अकल्ट पावर होना चाहिए, ठीक है, आंसर जो। तो मीनिंग समझ गया ना, अकल्ट और ब्लैक का मतलब, ब्लैक मतलब उसको गलत यूज करना, ठीक है, तो गलत यूज तो करता ही है बहुत लोग, ठीक है। हम लोग का ये इंडिजिनस ट्राइब में भी ऐसा होता है, ठीक है, कि अगर किसी को मारना है, ठीक है, तो हम लोग सोतुंग बोलता है, सोतुंग नीसी में सोतुंग बोलता है, सोतुंग तुम तू करेगा बोलता है, तो सोतुंग अगर कर दिया तो मैंने वो मरेगा। लेकिन हम लोग का, लेकिन अच्छा बात ये है ना, जैसे ये एक आदमी है ना, ये एक अगर आदमी है, थोड़ा साफ करके करने से दिखता, कोई बात नहीं, एक आदमी है, ठीक है, ये एक एक्स आदमी है, वाई एक आदमी है, ये अगर इसको मारना चाहता है ना, तो ये क्या करेगा, सोतुंग करेगा, ठीक है, एक्स जो सोतुंग करेगा। लेकिन अगर वाई का कोई गलती नहीं है ना, कोई गलती नहीं है ना, और वाई का जो स्पिरिट है वो थोड़ा सा स्ट्रांग है ना, तो उल्टा उल्टा चला जाता है, यही उल्टा मर जाता। तो जो गलती नहीं की उसके ऊपर आप सोतुंग करेगा तो फिर आपका ही लॉस हो जाएगा, ठीक है, आप ही उल्टा मरेगा, ठीक है, तो बच के रहना, ठीक है, कभी गलती काम नहीं। और एक चीज हम बता रहे हैं, हम लोग का इतना बैलेंस्ड है ना, हम लोग का ये इंडिजिनस, हम लोग का जो ये ट्राइब का जो अकल्ट पावर्स लोग, कि देखो आप अगर वो गलती होने से भी अगर आप मारा है ना इसको ना, अगर मारा है तो कभी ना कभी थोड़ा ना थोड़ा फॉर्म में आपको भी इफेक्ट मिलता है। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये कि देखो कोई गलती किया होने से भी उसको मतलब मार देना जो ठीक नहीं, मैंने माफ कर दो, इन्हें वे ये कि आप माफ कर दो, फॉरगिवनेस। तो बाइबल में भी यही लिखा हुआ है, फॉरगिवनेस ना, कुरान में भी लिखा है, गीता में भी लिखा है। देखो सब रिलीजियन कहीं ना कहीं सेम है, ठीक है, सिर्फ पाथ अलग हो गया, सब रिलीजियन सेम है, ठीक है, सब हर रिलीजन को रेस्पेक्ट करो, ठीक है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 91, इन विच ईयर फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टेड। ये तो आपको पता होगा, 1951 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू आया था, ठीक है, 5 ईयर प्लान लगाया था, ठीक है। और आपको तो ये सब भी हम बता चुका है कि हेरोड डोमर, ये वो जो ये दोनों का ये उससे बनाया था ना, आपको ये हम बता चुका है ना 5 ईयर प्लान में। क्वेश्चन नंबर 92, सोफ्टोमोटिव लिमिटेड इज सब्सिडियरी ऑफ विच कंपनी। ये तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बारे में अगर आप सुना है तो अच्छा है, नहीं सुना है तो आप नहीं सकेगा। माइक्रोसॉफ्ट इज द आंसर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इज द आंसर, सोफ्टोमोटिव। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 93 चाइनीज ट्रेवलर, क्वेश्चन नंबर 93, चाइनीज ट्रेवलर हेनसांग। अच्छा देखो एग्जाम में हेनसांग दिया हो सकता है या ह्यूएनसांग दिया हो सकता है। ह्यूएनसांग, जब हम लोग बचपन था, हम लोग जब छोटा था, क्लास 9, 8, 9 में था, तब हम लोग हिस्ट्री किताब में ऐसा पढ़ा था, ह्यूएनसांग पढ़ा था। आजकल हम देख रहे हैं ऐसा बहुत आ रहा है, जुआन जांग, ZANG, ऐसा भी आ रहा है, ठीक है। तो एग्जाम में जैसा भी आओ, अगर ऐसा टाइप का प्रोनाउंसिएशन होने से सेम चीज है, ठीक है, ह्यूएनसांग लिखा होने से भी सेम, जुआनजांग लिखा होने से भी, हेनसांग लिखा होने से भी, और एक ह्यूएन IEN तियांग, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी आओ वो सेम चीज है, ठीक है, अलग, क्योंकि प्रॉपर नाउन है तो अभी कुछ भी मतलब कैसा भी कर लो, ठीक है। तो चाइनीज ट्रेवलर ह्यूएनसांग कौन सा इंडियन यूनिवर्सिटी में ये किया था, स्टडी किया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है नालंदा। सबसे पुराना कौन सा है, तक्षशिला, याद करना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मेड लाहौर एज हिज कैपिटल। कैपिटल कौन बनाया था लाहौर को, कुतुबुद्दीन ऐबक,
ठीक है। एग्जाम में ये के का बदला क्यू भी हो सकता है, ठीक है। फिर सेम चीज हिस्ट्री वाला ऐसा क्वेश्चन आने से आप लोग डरना नहीं, अरे ये ऐसा तो हम पढ़ा नहीं कभी के से, तो क्यू भी हो सकता है, कुतुबुद्दीन ऐबक भी हो सकता है, के भी हो सकता है, कुतुबुद्दीन ऐबक है लेकिन, ठीक है आंसर। तो डरना नहीं है एग्जाम में, कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, इल्तुतमिश का कौन था ये कैपिटल? दिल्ली। बलबन का, गयासुद्दीन बलबन का भी दिल्ली। फिरोज शाह तुगलक का भी दिल्ली, ठीक है ना। तो ये तीनों का दिल्ली। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, जौनपुर, JAUNPUR, जौनपुर सिटी कौन एस्टैब्लिश किया था? तो फिरोज शाह तुगलक मार के आना, ठीक है। किसका याद में किया था? तो आपको बोलना है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम कल भी एक चीज़ बताया था, रिकॉल करो, याद नहीं है तो क्या फिर देखो, अब नहीं बता रहे, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ये अच्छा, जौनपुर आप लोगों को पता होगी। अच्छा, जौनपुर का और एक नाम है, ये क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, आपको क्वेश्चन पूछ देगा, विच सिटी इज नोन एज सिराज ए हिंद, ठीक है। सिराज ए हिंद, सिराज ए हिंद, ठीक है। सिराज ए हिंद किसको बोलता है? तो चुपचाप जौनपुर को आंख बंद करके टिक मार के आ जाना है, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट कितना है? जल्दी से बता दो हमको, जल्दी से बता दो। आपको ये पता होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना। अच्छा, एक्चुअली में 3 नहीं होता है, एक्चुअली में 2.99 होता है, 99 × 10⁸ होता है, लेकिन हम लोग उसको राउंड ऑफ करके 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अभी इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने से क्या हो गया, 3 × 10⁵ हो जाएगा, है कि नहीं, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर को ना। तो ये हो गया 3 × 3 और 5 तो 0, तो यही हो गया 3 लाख ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है और उससे आप लोग को ये निकल जाएगा। तो उससे जैसा भी क्वेश्चन पूछो आपका निकल ही जाएगा ना। तो सिर्फ ऐसा नहीं दे के 3 लाख भी दे सकते, 3 LAC लाख, ठीक है। सिंपल है ना। स्पीड ऑफ द लाइट, अच्छा स्पीड ऑफ द लाइट आइंस्टाइन बोला है ऐसा, ठीक है। रिलेटिविटी उसका जो थ्योरी है उसमें से कि अगर कोई एक आदमी ये स्पीड से अगर जाएगा ना, ट्रैवल करेगा, तो वो कभी बुढ़ा नहीं होगा, ठीक है। वो कभी बुढ़ा नहीं होगा। सोच के देखो, ऐसे ही आप लाइट का स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, मतलब क्या कि आप सन से अर्थ में आपको आने के लिए सिर्फ कितना दिन लग रहा है, कितना समय लग रहा है? 8 मिनट ना। आपको पता है ना ये बात, 8 मिनट लगता है, ठीक है। तो इतना स्पीड से आप अगर ट्रैवल करेगा तो आपका टाइम रुक जाएगा, मतलब यही बोल रहा है कि टाइम जो है ना रिलेटिव कंसेप्ट है, बोल रहा है, ठीक है। टाइम जो रिलेटिव कंसेप्ट है, ये याद रखो, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ बता ही देते हैं क्या, और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे, थोड़ा सा रिलेटेड है, हम बता रहे हैं। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनो हाँ, बहुत मजा आएगा आपको। ये क्वेश्चन पूछेगा है ना, ऐसा पूछा भी था शायद, कोई तो एक एग्जाम में पूछा था हमको, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ एक ये वाल है, हाँ, और आप यहाँ पे खड़ा है और आपका हाथ में एक टॉर्च है, टॉर्च से आप लाइट मारा, ठीक है, टॉर्च से आप लाइट मारा। तो ये जो लाइट है ये ऐसा सीधा यहाँ लगेगा ना, ये जो थोड़ा सा ऐसा जाके ऐसा जाएगा, ये क्वेश्चन, ठीक है। मतलब पॉइंट ए में लगेगा ना, पॉइंट बी में लगेगा, ठीक है। तो आंसर तो बी में लगेगा, लेकिन हम लोग को क्या लगता है ए में लगेगा ना। हमको ये याद होना है कि लाइट भी ग्रेविटी का वजह से
मैंने लाइट भी ग्रेविटी का इंपैक्ट में आता है, ये आपको याद रहना है, ठीक है। ग्रेविटी का इंपैक्ट में आता है, हाँ ये याद रहना है। इसको हम अगर हम जोड़ सकते हैं, लेकिन फिर वो लंबा हो जाएगा क्लास ना। ओके सुन लो आप लोग, ये सुन लो, देखो लाइट भी ना ग्रेविटी का इसमें आता है, क्या में आता है, इंपैक्ट में आता है, हाँ। लेकिन सुनो, अभी अभी हम लोग बोला है कि लाइट का जो ये है स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना, ये मेरा स्पीड है। और यहाँ से लेके ये वाल से लेके ये लाइट ये टॉर्च तक जो डिस्टेंस है ये तो फिक्स्ड है, और स्पीड ऑफ लाइट भी आपका फिक्स्ड है कि नहीं। तो टाइम भी तो फिक्स्ड होना चाहिए ना, क्योंकि देखो s इजिकल टू डिस्टेंस इजिकल टू स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस बाय टाइम, हमको मालूम है ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, तो ये भी तो फिक्स्ड होगा, है कि नहीं। ये इधर जाएगा तो s इधर आ जाएगा ना, s इधर आ जाएगा, टाइम इधर आ जाएगा ना। तो ये फिक्स्ड है और ये फिक्स्ड है, तो ये भी तो फिक्स्ड हो गया, डिवाइड करेगा तो ये पहले का कंसेप्ट ये था, ठीक है, कि फिक्स्ड है, टाइम फिक्स्ड है बोल के, ठीक है, एब्सोल्यूट है बोल के मानता था। लेकिन आफ्टर आइंस्टाइन क्या हो गया, देखो आइंस्टाइन बोला कि देखो नहीं, ये लाइट जो है ये बेंड करेगा। क्यों बेंड करेगा, क्योंकि फॉर ग्रेविटी का इम्पैक्ट में आएगा। तो फिर आदमी लोग पूछा है कि देखो डिस्टेंस फिक्स्ड है आपका, ये भी फिक्स्ड है, स्पीड भी फिक्स्ड है, तो टाइम भी तो फिक्स्ड होगा, आप क्या बोल रहे हैं। तो ये इधर ये अगर ऐसा कर्व वे में फॉलो करेगा तो इसका तो डिस्टेंस बढ़ गया ना, ऑब्वियसली। कोई एक चीज़ सीधा ट्रेवल किया और एक चीज़ थोड़ा कर्व वे में किया, तो यही तो लंबा होगा ना। तो डिस्टेंस चेंज हो गया तो आपका टाइम भी तो चेंज होना चाहिए, लेकिन आपका टाइम चेंज नहीं हो रहा है। मतलब जब मेजर करने से ये टाइम चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो तब ये बोला है, ये इसका नाम क्या है अपना, अल्बर्ट आइंस्टाइन बोला है कि टाइम रिलेटिव है, ठीक है। टाइम जो ग्रेविटी का हिसाब से वो भी चेंज होता है, समझ में आ रहा है ना। मतलब ये जगह में ये जो ये लाइट के लिए टाइम अलग होता है। मतलब ये बोल रहा है, आप जस्ट ये समझ के रखो, इतना टेंशन नहीं लेना कि टाइम इज ए रिलेटिव कंसेप्ट एंड लाइट को कौन इंपैक्ट कर सकता है, ग्रेविटी इंपैक्ट कर सकता है। मतलब लाइट बैंड हो सकता है ड्यू टू ग्रेविटी, ये याद रखो। और टाइम इज रिलेटिव कंसेप्ट, मतलब ये है कि अगर आप देखो अर्थ में ना, तो अर्थ में है तो आपके लिए टाइम एक टाइप से चलेगा, आपके लिए एक टाइप से चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पेस में, तब आपके लिए अलग सा टाइम होगा, समझ में आ रहा ना। अलग आपके लिए टाइम अलग चलेगा, बिल्कुल अलग चलेगा, ठीक है। मतलब आपका टाइम बचते जाएगा, ऐसा कुछ होता है, या तो ज़्यादा हो जाता है कि ऐसा कुछ हमको याद नहीं आ रहा। आपसे भी ये समझो, जब जो सैटेलाइट ये घूमता है ना अर्थ का चारों तरफ, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट घूमता है, उसको भी बार बार उसका जो क्लॉक है उसको बार बार सेट करना पड़ता है, रीसेट करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि अर्थ के साथ मिलाने के लिए, ठीक है। नहीं तो वहाँ असली में क्लॉक अलग चलता है, ये याद रखना। सिर्फ ये भी या तो ऐसे समझ लो, ये घर है ना, आप क्या करो, एक क्लॉक ना ऊपर में रख दो, इधर में, ये घर का ऊपर में, ठीक है। एक क्लॉक आप घर का नीचे रख दो। ये जो घर है ना, जितना ऊंचा होगा उतना ही आपको जल्दी और ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ये दिखाई मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो टाइम होगा और यहाँ पे जो टाइम होगा वो अलग अलग दिखाएगा, ऐसा बोलता है, ठीक है। हम करके नहीं देखा है, आप भी करना चाहता है ये बात, ठीक है। अलग अलग दिखाएगा बोलता है, लेकिन देखता है ये कितना सच्चा मालूम नहीं। हाँ, फिजिसिस्ट बोलता है कि यहाँ टाइम अलग होता है, वहाँ टाइम है, इसलिए वहाँ का क्लॉक जो थोड़ा अलग दिखाएगा यहाँ से, ठीक है। ऐसा कुछ दिन बाद या कुछ साल तक अगर चलने देगा ना, तब क्लियरली विजिबल हो जाता है कि हाँ ऐसा है बोल। हाँ, ओके, क्वेश्चन नंबर 96, टू सेव ए न्यू डॉक्यूमेंट इन MS ऑफिस यू हैव टू डू व्हाट। क्या, जल्दी बताओ। न्यू डॉक्यूमेंट बोला, न्यू डॉक्यूमेंट। देखो आप पहले से अगर एक चीज़ टाइप कर रहा है ना, सपोज आप MS वर्ड में कुछ एक टाइप कर रहा, और वो पहले से सेव्ड है, आप पहले से सेव था, उसको खोला है, इसके बाद
आप इसको फिर से नया कुछ टाइप किया उसमें, तो आप जस्ट सेव बटन को दबा देने से ये सेव हो जाता है ना। लेकिन नया में ना, नया जब भी आप करता है तब सेव एज कर रहा होता है आप। सेव एज मतलब क्या कि इसका लोकेशन आपको पूछेगा कहाँ पे आपको सेव करना है, इसका नाम क्या देना चाहता है, नेम, ठीक है, इसको बोलते हैं सेव एज, ठीक है। अब अगर सेव में भी दबाने से भी ना असली में वो सेव एज ही हो रहा होता है, ठीक है, नया डॉक्यूमेंट होने से। हाँ, पुराना में तो ऑब्वियसली क्या होगा, सेव होता है, रीनेम तो होगा नहीं, ओपन न्यू डॉक्यूमेंट भी नहीं होगा, ठीक है। तो 2 बच जाने से आपको अगर ये दोनों में भी तकलीफ है तो तब भी आपका मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 97, फर्स्टली हु टोल्ड दैट अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। पहले में क्या माना जाता था कि ये अर्थ है, अर्थ का अराउंड में सन घूमता है, ऐसे ही माना जाता था ना, ठीक है। फिर कोपरनिकस आया, कोपरनिकस बोला नहीं, अर्थ उल्टा सन का अराउंड घूमता है। उसको बोला मार खाएगा तुम, हम लोग का रिलीजियन बोलता है कि अर्थ इज सेंटर, ठीक है, ऐसा बात करता है, ठीक है, अर्थ इज सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो कैसा फालतू बात कर रहा था। कोपरनिकस को जैसा तैसा वो लोग चुप करा दिया। लेकिन जब गैलीलियो आया ना, गैलीलियो तो फिर बाद में ये भी कर दिया, क्या कर दिया, टेलीस्कोप निकाल दिया। टेलीस्कोप से देख के तो पूरा क्लियर हो गया कि नहीं, हाँ, कि ये अर्थ जो ही अराउंड द सन घूमता है, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो इसके बाद वो चुप रहने वाला आदमी भी नहीं है कोपरनिकस जैसा, ठीक है। तो गैलीलियो को जेल में डाल दिया, कारागृह, पूरा अंधेरा वाला जगह में कर दिया। बाद में तो अगर आप बहुत साल तक आप अंधेरा में बैठेगा ना, आपका आंख काम करना बंद हो जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज को अगर आप काम नहीं करवाएगा ना तो उसका वो क्षमता खत्म हो जाता। आप ऐसे देख के देखो, आप ना खेल कूद मत करो, ये अगर ये नहीं करेगा ना, खेल कूद नहीं करेगा, इसके बाद आप दौड़ेगा वोरेगा, चलेगा नहीं, ऐसे ही बैठा रहेगा ना, जस्ट बैठा रहने से भी ना आपका पाँव का खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो जो उसका वाइटलिटी है ना खत्म हो जाएगा। अब बहुत साल तक अगर नहीं बैठ के चलेगा ना, नहीं चल के बैठेगा ना, तो आप खड़ा भी नहीं हो पाएगा, आप जितना भी खाना खा लो, ठीक है, वाइटलिटी खत्म हो। तो गैलीलियो का आंख पूरा खत्म हो, ठीक है, अंधेरा में उधर में मर गया बात, ठीक है। ओके देन इसका आंसर क्या हो गया, कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 98, हु हैज एस्टेब्लिश्ड चार मीनार, इसके बारे में हम कल शायद बताया था, लग रहा है, कुली कुतुब शाह, आपका बारे में बताया था ना, आपको बताया था ना इसके बारे में, कुतुब कुली शाह के बारे में, 4 मीनार यही एस्टेब्लिश किया था। when we observe स्पोर्ट्स डे थोड़ा जल्दी बता दो, स्पोर्ट्स डे कब, 29 अगस्त, ठीक है। 29 अगस्त में क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग ये ध्यानचंद का बर्थडे है। ध्यानचंद कौन था आपको पता होना है, हॉकी प्लेयर ना। वी सेलिब्रेट स्पोर्ट्स डे इन मेमोरी ऑफ हुम, ये तो अभी बताया, मेजर ध्यानचंद, ठीक है। तो हम लोग का ये 100 क्वेश्चन हो गया। हाँ, वैसे ही हम लोग करते रहेगा, ठीक है। अभी के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू इन एग्जाम। गॉड ब्लेस यू।